टर्की बर्ड्स के चूज़े हैं हम ये सारे, और ये फॉर सेल भी हैं। अभी सुबह के टाइम तकरीबन ये डेली उड़ते हैं। आजकल तो मौसम बड़ा अच्छा है तो इनका फ्लाइंग का बड़ा बेस्ट टाइम है। अब जैसे कुछ आगे गर्मियाँ ज़्यादा हो जाएंगी फिर ये चुप करके घर पे ही बैठेंगे अपने, और इनकी फ्लाइंग ख़त्म। बात मेरा पुत्र मैं लगाने लगा हूँ टैग। गुजर बैठी यार, इन्होंने पवा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, चल भाई, पाइप तो देखो, लगा यार, पाइप लगा। सोया हुआ था। इसके सींग आना शुरू हो गए छोटे छोटे यहाँ पे। छोटी क्यूटू 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 क्यूटू, कितनी प्यारी हो तुम। अपने आप को ही चाट रहा है, काम चेक कर इसके। शौक करवाने वाला भी अच्छा हो, शौक करवाने वाला भी अच्छा हो। करने का मजा तब है जब शौक करवाने वाला भी अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और हासिदीन के हसद से बचाए, आमीन। तो भाई शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो है ना वो कबूतर वाले भाई हैं, वो कहते हैं यार आप कबूतर दिखाएं, तो चलते हैं हम आपको आज कबूतर दिखाते हैं। पर उससे पहले आज हमारे थोड़ा सा ना टैगिंग भी चल रही है। पिछले दिनों जो मतलब आपको पता है हमारी टैगिंग का दिन चल रहे थे, तो अब उसमें कुछ जानवर थे वो टैग होना रह गए थे, क्योंकि हमारी टैगिंग करते करते वो मशीन टूट गई थी। वो मशीन भी ठीक होके आ गई है, तो आपको दिखाते हैं आज टैगिंग वाला प्रोसीजर और फिर चलते हैं कबूतरों की तरफ। हाँ लग गया, वाह जी वाह। ये इसके ऊपर पुराना पाइप लगा हुआ था, ये बेचारा सारा ख़राब हो गया था और बीच में से फट भी गया था। तो अभी ये नया पाइप लगाएंगे, उसके ऊपर उतार के छोटा छोटा सा काटी जा रहा है चाकू से, नाइफ से। तो ये जब पूरा कट जाएगा फिर इसके ऊपर चढ़ाएंगे नया पाइप। उतर आया, थोड़ा सा रह गया है, सारा पाइप ही ख़राब हुआ था, गला हुआ था। ये पाइप सही नहीं रहता ये वाला ना, ये प्लास्टिक का दूसरा ब्लैक पाइप है वो ठीक रहता है, जैसे ये दूसरा चढ़ाया। एक तो इसको ना नरम पाइप जो है ना वो हाँ करने चाहिए। ये देखो ना अंदर से उसका जो वो देखियो मेरी तरफ आया। चल उतर, छेती कर छेती। तो एक दूसरे को जब ये मारती हैं ना तो आपस में जब इनकी लड़ाई होती है तो अच्छा खासा जख्मी कर देती हैं एक दूसरे को। आगे जवान होकर मैं थोड़ा सा तेरे होते हुए लड़ पड़े आपस में, देख ले जख्मी भी हो गई है वो। मैंने समझाया तो था इनको, लेकिन मानती नहीं ना तेरी कोई बात नहीं मानी इन्होंने मेरी। ये असल में उदास इजाद की वजह से, ओहो इजाद है नहीं तो ये जानवर बेचारे सारे उदास हैं। चलो इजाज भी आ जाएगा, एक दो दिन की कहानी मजीद और है बस इंशाल्लाह, फिर इजाज ने भी आ जाना है। अभी इसको डॉक्टर साहब टीका भरेंगे फिर लगाएंगे भर की टीका, फिर तभी तो डॉक्टर साहब आपके पास ही नहीं आते ये जानवर। जब देखो टीके ठोकी खड़े होते हो आप इनको। ये भाई इसको लगेगा अब टीका। इतनी आराम से खड़ी नहीं होती वैसे जिस तरह ये आराम से खड़ी हुई है, और इंजेक्शन लगने पे भी बस छाड़ दो उनकी रह गया। छोड़ दे डॉक्टर साहब। हाँ छाड़ दो हूँ ना ओदी मरम है, अभी और भी लगाना है। बस भाई बस छाड़ दो छाड़ दो, वो बस पेन किलर ही देना था, हो गया बस। क्या बात है, इजी सीन है भाई इसका। है गुजर और नहीं लड़दी नहीं लड़ेगी आता साडा की लो। भाई फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये वो वाली है जिसका पिछले दिनों बेबी आया था, और अब पता नहीं इसको क्या हुआ है, क्यों लड़ भी रही है। ये उस दिन खराब नहीं हो गया था, ये तो खराब हो गया था। उन्होंने ये सर दोबारा एक तो उन्होंने उल्टा लगाया हुआ है ना, ओ तेरी ये सर ऐसे अंदर लगा। नहीं सर, ये जो इधर आ रहा है ना ये इधर आता था। हाँ 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 और दूसरा ये जब हम इसको लगाते हैं ना ये सर ऐसे 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 हो हाँ टेढ़ा हो रहा है अभी ये। ये तो थी शरीफ थी, चलो हाँ, लग गया। के कम बीमार। क्योंकि ये जो है ना पहले बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, उसके ऊपर टैग लगता है फिर हुआ। अब ये जो है ना उसने उल्टा लगा दिया, मेरे ख्याल में अंदर की तरफ मुड़ रहा है ये। जी सर, एक तो अंदर की तरफ मुड़ रहा है और दूसरा ना थोड़ा इधर उधर हुआ हुआ। ये बिल्कुल सीधा होता था, तो जैसे ही बेसिकली ये उस दिन हम टैगिंग कर रहे थे, जो टैगिंग करते करते जो है ना हमारा ये जो है कील ये टूट गया था, क्योंकि उस दिन हमने जानवर इतने सारे टैग किए थे, तो और शायद कहीं उस वजह से भी होगा या मे बी क्या था। तो ये बेसिकली यूज़ होता है टैगिंग के लिए। लो जी सीधा कर देता है, होन ओके है सर ओके। ये लो, अब ये पीछे की तरफ नहीं मुड़ रहा। जी सर। अच्छा बेसिकली सीधा ऐसे होता है, बैक साइड पे इसके रिपट लगा हुआ, ठीक है, इसको बाहर निकाल दें तो भाई ये सीधा हो जाता है। और मोस्टली जो ये कील है ये टूटता है, ठीक है, या टेढ़ा हो जाता है टैगिंग करते हुए। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये रिप्लेस हो जाती है, कील निकल आती है और नई कील डल जाती है, बस और कुछ भी नहीं है। इसमें टैग लगता है कैसे, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये टैग लगेगा, ये छोटा सा इसके अंदर होल है, एक सेकंड दिखाना डॉक्टर साहब ज़रा। ये छोटा सा होल है, ठीक है, इसके अंदर ये कील जाएगा, आगे से सीधा करें, चलें।
ये हो गया जी टैग सीधा, और इसमें टैग लग गया। और ये अब उसके अंदर ऐसे दबाएंगे तो वो उसके अंदर पंच हो जाएगा जब उसके कान में। अब ये इसके कान में रख के दबा देंगे तो ये टैग इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। ला यार तू अपना काम कर, तू किस वास्ते खड़ा है। चलो जी, ये लग गया इसको टैग। बस एडी की गल से क्लैंप टाइट कर देगा। जल्दी कर तंग ना हो, छेती कर पुत्र। की होया तेन? अच्छा ये बड़े इजी काबू आ रहे हैं। स्कीमेटरों ने तो उस दिन ऐसी तैसी फेर दी थी या हुन तुहानू फड़न आ गए ने? तुहानू फड़न आ गए ने हैं? हाँ फड़न दा तरीका आ गया तुहानू। चलो उधर की तरफ धकेलो ना जरा थोड़ा यार। चल चल शाबाश, बाय बाय। चलो अब जो है ये माशाल्लाह है तो इतने सारे, बट ये है कि अब इजीली पकड़े जा रहे हैं और इजीली जो है ना टैगिंग हो रही है, इजीली जो है ना पाइप शाइप लगाए जा रहे हैं। उस दिन जो है ना हमें स्कीमेटर्स ने इतना तंग किया कि सोच है आपकी। हल्का हल्का से उधर डराना, एक आधी आ जाएगी। आ गई बस ये वाली नहीं वो मुड़ेगी वापस बाली तुझे ही ना टक्कर मार दें आगे। ये बस कर, बंद कर। या इसके बाद पाइप लगे हुए हैं ऊपर, बस वो टाइट कर देना क्लैंप। आ यार इधर आ, तेरे लगाऊं मैं। मोबाइल पकड़ाओ। तू भी तो मेरा अपना जानवर है यार, आजा। एक लावांगा, चेक तो करूं वैसे हो गया। शुगल में मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा मसला है। फिर तो जवान हो जाएगा ना, निशानी लग जाएगी हमारी कि तू बीटी फार्म का आदमी है। हमारी कॉलोनी में ना एक बंदा दही बेचता है, उसकी चंगी भली उम्र है, ठीक है, पता नहीं जिंदा है या टूट गया। वो ना रमजान में ब्लेड लेके ना बच्चे को तंग करता था, इधर तेरा कान काटो। अल्लाह की कसम उसका ना जनवन कान काटो। ये क्या करने लगे हैं बॉस साहब? यार ये टैग मैं आप करने लगा हूँ। मैंने कहा एक आधे को टैग तो करके देखे ना, चाहे आती है नहीं आती। बात मेरा पुत्र, मैं लगाने लगा हूँ टैग। गुजर बैठी यार, इन्होंने पवा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परले पास उड़े लाना किदा हिला मत दो, किदा हिला। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, चल भाई पाइप तो देखो, लगा यार, पाइप लगा। डॉक्टर साहब से पूछे सही, डॉक्टर साहब को डॉक्टर डी का पता है? डॉक्टर डी का पता है आपको? नहीं सर। ओए डॉक्टर डी ना टेकन थी, एक गेम होती थी हमारे बचपन में, हम खेलते थे। उसमें एक ना करैक्टर होता है डॉक्टर डी। वो ऐसी ना उसकी वैरायटी होती थी आखिरी, यानी कि उसे कह लेंगे वो उसने कर दिया तो बस खत्म है, मतलब अगला बंदा वो सारी पावर पी जाता था। वो करता ये था कि जो है ना उसने ना ऐसे टीका बनाना डॉक्टर डी ने, और ना अगले ओपोनेंट को लगा देना। जब उसको लगता था ना वो टीका, वो उधर ही मर जाता था। ये तब से आपको डॉक्टर डी बुला रहा है। ये दुख भरी हंसी थी जो डॉक्टर साहब हंसे, दुख भरी हंसी थी जो आप हंसे। नहीं मैं तो सही है। तब से इसने ना आपको ये नाम रखा। वो जिसको मीम टीका लाया हो गया। वो मीम नहीं देखी? डॉक्टर साहब सोच रहे हैं ये तो पोल खोल रहा है। यार तूने पाइप ज्यादा बड़ा चढ़ा दिया इमरान। ओए गया ठीक है गया। वो दूसरा पाइप ना ज्यादा बड़ा चढ़ गया, वो उससे ऐसे ऐसे खेल रहा था। उधर आ चेक करें जरा उसको, पाइप जो चढ़ा वो देख, वो रहा। एक पाइप छोटा एक बड़ा है, उसको ना ऐसे वो हो रही है जैसे पता नहीं क्या हो जा। चेक कर इसको, कमला हुआ फिर रहा है। वो देख, ये आप भी कमला हुआ फिर रहा, दूसरों को भी कर रहा है। इतना लंबा, एक साइड उसकी लंबी होगी एक छोटी होगी। वो ओ बस ओए बस ओ बस ओए। अच्छा इनको ताजे ताजे लग के आते हैं ना एक दफा, मतलब जो पाइप शाइप चढ़े होते हैं इनको आदत नहीं है, नए बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं है। तो थोड़ा सा फील करते हैं कि कुछ हुआ है, कुछ आ गया सर पे, जैसे वो पीछे वाली भी कर रही है उसकी मादी, और वो इस तरह से। तो ये थोड़ी देर में भी सेट हो जाएंगे। पर ये नर वाला जो है ना मैं पाइप कटवाता हूँ थोड़ा सा, उसका एक साइड जो लंबी है ना ज़्यादा, वो ज़्यादा फील कर रहा है। कि वो इंसानों के डॉक्टर क्या करते हैं, और वो मास्क लगाते हैं ना। अच्छा ऑपरेशन के दौरान जो है ना, वो एक उनका प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है। हम वैसे सीधे माहौल में ना फील्ड में जाके कर देते हैं। मास्क क्यों लगाते हैं? तो मास्क क्यों लगाते हैं वो नहीं बताया, वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना। ये जो है ना एक प्रोटोकॉल है। वो भाई डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि जो इंसानों के डॉक्टर होते हैं ना, वो लगाते हैं मास्क, टोपी शोपी, अपने हाथ भी छुपा लेते हैं कि भी कंट्रोल माहौल में मरीज को ना पता ना चले कि उसको मारा किसने है। ठीक है, कहते हैं हमारा कुछ इस तरीके का चक्कर नहीं है तो हम फंस जाते हैं यहाँ पे।
डायरेक्ट पता लगता है कौन कर रहा है, किसने मारा है। तो अभी चलते हैं भाई, एक हमारे भाई कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार कबूतर शबूतर भी दिखाएं अपने, तो अभी चलते हैं ऊपर छत पे, कबूतर भी दिखाते हैं आपको। उससे पहले मैं कहा यार ज़रा इसको बच्चे को भी देख लें, जाते जाते सोया हुआ है मज़े से धूप में। हेलो हेलो, वाह उसको पता ही कोई नहीं है। उठा के देखते हैं, अब उठा है, सोया हुआ था। इसके सींग आना शुरू हो गए छोटे छोटे यहाँ पे, ये देख लो इनके सींग कितनी जल्दी आते हैं। यहाँ छोटे छोटे से हैं, ये हल्की सी वो निकलना शुरू हो गई है। ये देखें 2-4 दिन में इसके और मज़ीद सींग निकल आएंगे, फिर मैं आपको पूरे दिखाऊंगा। ये छोटा सा देख रहे हो, ब्लैक सा इसका सींग है। हाँ आ जाओ इधर आओ, छोटी सी है, क्यूट सी, छोटी क्यूटू 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 क्यूटू, कितनी प्यारी हो तुम। इसको थोड़ा सा इंशाल्लाह टेम करेंगे ना, फिर बड़ा मज़ा आएगा। और ये जब बड़ी फुल टेम होगी ना तो क्या ही बात है। अभी तुम आराम करो, अभी हम जा रहे हैं छत पे। टेक केयर। हेलो बेटा, क्या कर रहे हो? अपने आप को चाट रहा है, काम चेक करो इसके। ये भाई चाट रहा होता है अपने सफाई करने के लिए। और यहाँ चेक करो हमारा फर्श कैसे धुला हुआ है, सफाई। ये होता है भाई, डेली यहाँ पे सुबह जो है ना फर्श धोते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ ना, तो क्योंकि आज एक तो फ्राइडे है, और दूसरा जो है ना मतलब थोड़ा मैं ईजी भी था, क्योंकि फ्राइडे को हमने सारे जो अपने काम थे वो वाइंड अप कर दिए थे। एक दिन के लिए ऑफ कर लिया था। अभी मेरा जो गला ख़राब हो गया वो उसकी वजह से, डस्ट की वजह से थोड़ा सा नज़ला टाइप हो गया, और मेरी आवाज़ भी बदल गई है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हल्की सी डस्ट एलर्जी भी है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ऐसे वारा बड़ी होगी माशाल्लाह, ये भी अच्छी खासी हैं। हाँ अब तू मज़े अगर आती है हैं, पहले तू कहती थी मेरे करीब ना हो, हैं अब कह रही है प्यार करो, चल। हाँ अब कहती है प्यार करो, पहले तो करीब नहीं आने देती थी, हैं। अब इसको हमने जो है ना निकालना छोड़ दिया। पहले जो है ना हम इसको निकालते थे डेली, तो इसने जो है ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना होता था और बहुत ज़्यादा तंग करती थी, तो इसको फिर वापस अंदर छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पन शो कर रही थी। तो अब जो है, अब ये कहती है कि मेरे करीब भी आओ और प्यार करो, हैं। चले वैसे इसको दोबारा खोलना शुरू करे मुरीद, क्या कहता है? जिस तरह आप कहते हो खोल देते हैं। 1-2 दफ़ा खोल के देख, अगर ये रहती है ठीक तो फिर तो है ठीक, क्योंकि असल में ये जैसे खेलना चाह रही है ना, ये इस वजह से अभी बंद जो है ना इसी वजह से की थी कि खुदा ना खासा किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और जैसे जाहिर सी बात है मुरीद के अलावा ये जो है ना सबको डिस्टर्ब करती थी, कोई भी इसके पास आता था बहुत ज़्यादा डरती थी, तो डरने की वजह से जो है थोड़ा सा ये अपना अटैक वाली पोजीशन बनाती थी। तो अब ये समझ लें कि बड़ी हो गई है, तो शायद इस वजह से इसका डर भी अब हमारे से, इंसानों से कम हो गया, तो शायद अब ये कुछ बेहतर हो जाए। ये थोड़ा सा होता है टाइगर्स के अंदर, फेज़ आता है एक ऐसा जहाँ पे ये जो है ना डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं अभी इसको निकालते हैं 1-2 दिन में ना क्या करती है। इधर से लेक की सफाई हो रही है भाई, इकबाल साहब लेक को लगे हैं। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं इसमें गंद पड़ा रहने दिया करो, इनको ना एलर्जी वगैरह की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सफाई ना किया कर, बहुत ज़्यादा। तो भाई चले हम ऊपर। उस दिन ये भाई ऐसे जब हमने चिकन वाला इसके साथ गया था, ऊपर तक चढ़ गई थी। कमाल नहीं है इसके अली, जब ये कोई चीज़ देख लेना तो भाई शिकार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। आगे भाई हम अपनी छत पे, पहली छत पे, दूसरी छत हमारी ये कबूतरों वाली है, और कबूतर उड़ भी रहे हैं अपने। ए वदन भाईजान। अच्छा पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास कासिद रेसर ही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है कबूतरों की। पहले हुआ करती थी, ठीक है, फैंसी कबूतर, और बहुत सारे मैंने कबूतर रखे हुए थे, फिर बाय द टाइम वो ख़त्म कर दिए थे। कबूतरों का शौक़ जो है ना वो बिल्कुल एक अलग ही फील्ड है, अलग ही दुनिया है, और ख़त्म ही नहीं होती। भाई काशी क्या हाल है तेरे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा कबूतरों और परिंदों का जो एक्सपर्टीज़ के अंदर है। कबूतर हमारे पास जब बहुत सारे होते थे, ये तब से हमारे पास है, ठीक है, और जितने भी कबूतरों के पंगे होते थे ना यही देता था, उनको खिलाना पिलाना उस्ताद, और पता नहीं कौन कौन से रंग बिरंगे उस्ताद पकड़ के लाता था। इसके जो है ना कबूतरों के भी उस्ताद होते हैं। ये पीछे चेक करो उड़ते हुए, ये अभी ये यहाँ से मतलब इतने ट्रेंड हो गए, यहीं से इसी छत से ये इशारा करता है, ये ऊपर वाली छत से उड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये धड़ल धड़ल करेगा कोई चीज़, चल मेरा भाई किसी आवाज़ देते हैं बस। अब आवाज़ पे आ गए हैं ये,
बस वो जब बैठे होंगे फिर आवाज़ दूंगा फिर उड़ जाएंगे। क्या बात है। तो ये जब बैठे होते हैं आवाज़ पे, वैसे कबूतरबाजी के अंदर ये नहीं होता, इनको जो है ना मतलब जो छत पे खड़े होते हैं पता नहीं सीटियाँ बजा रहे हैं और ट्यूबे फेंक रहे हैं, पता नहीं शापर चढ़ाए होते हैं उन्होंने डंडों पे, किस तरह करके उड़ाते हैं ना, आपकी सोच है। इन्होंने कबूतरों के साथ वो करना होता है कि बस क्या ही बताएं, एक घोड़े और दूसरा कबूतरबाजी, ये दोनों ऐसे शौक हैं इनके अंदर एंड ही नहीं है, इन लिमिटलेस हैं, ठीक है ना। घोड़ों में भी उस्तादी शागिर्दी होती है और कबूतरों में भी उस्तादी शागिर्दी होती है, और इनके उस्ताद जो है ना बस यू नो वेरी वेल, जिनको पता है। कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपके शौक को बढ़ाते हैं, पर कई लोगों के लिए जो है ना ये कारोबार की तरह होता है, वो उल्टा आपके शौक को बढ़ाने के जो है ना उल्टा ख़राब कर देते हैं, जो है ना मतलब आप इतने शौक से कबूतरबाजी शुरू करते हैं और ये मतलब डिसेंसी के अंदर जो है ना चलते हैं, पर वो आपके उल्टा जो है ना पैसे शैसे खाने के चक्कर में जो है ना आपका काम तबाह कर देते हैं। अब जैसे मेरा एक अच्छा खासा सेटअप था किसी टाइम के अंदर, इतने मतलब कबूतर हम ढूंढ के और इतने अच्छे अच्छे लेके आए और बाद में वो सारे ख़त्म कर दिए थे, सिर्फ इसी वजह से कि जो इसके उस्ताद थे ना उन्होंने हमें बड़ा लूटा है, बड़ा पैसा खाया हमारे से। अब फिर यही चुप करके यही रखे हैं, इनको हल्का सा इशारा कराओ और ये उड़ते जाते हैं। ये तो नहीं बहते काशी हूँ बैठ जाएंगे अभी, असल में इनकी उड़ान हो गई है पूरी। अच्छा, अब इनको सिर्फ वो इसलिए उड़ाया हुआ कि ये जो है ना अपनी कसरत पूरी कर ले बस। अच्छा, ऐसे ये 1 घंटा छत पे था, इनको उड़ाया मैंने। अभी सुबह के टाइम तकरीबन ये डेली उड़ते हैं, आजकल तो मौसम बड़ा अच्छा है तो इनका फ्लाइंग का बड़ा बेस्ट टाइम है। अब जैसे कुछ आगे गर्मियाँ ज़्यादा हो जाएंगी फिर ये चुप करके घर पे ही बैठेंगे अपने और इनकी फ्लाइंग ख़त्म। अच्छा, इस छत पे हमारा जो है ना कबूतरों का ब्रीडिंग सेटअप है और इस छत पे सारे उड़ने वाले पड़े होते हैं। तो जो हमारे पास किसी टाइम में मतलब ब्रीडिंग सेटअप था वो मेरे पास मेरे ख्याल में कोई कितने कबूतर थे अपने पास वो वाले, वो तकरीबन 200-400 कबूतर तो था ना हमारे पास ब्रीडर, नहीं ज्यादा थे, 700-800 कबूतर था भाई। जो ब्रीडर था हमारा। ब्रीडर हमने लैदर रखे हुए थे और उड़ाने वाला लैदर रखे हुए थे। ब्रीडर के अंदर हमारे पास मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में कोई शायद हमारे पास ऐसा कबूतर नहीं था जो ना हो, और जो खाल होते हैं ना इसके अंदर, खाल कहते हैं ना मेरे ख्याल में, खाल हर कलर के खाल रखे हुए थे पहले हर रंग का खाल था, मतलब जिस रंग की आप बात करो ना हर रंग का खाल था। और जाहिर सी बात है इसमें क्वालिटी एंड नहीं होती, तो जितना भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, बट मैंने जो रखे हुए थे वो हाई एंड क्वालिटी के रखे हुए थे सारे, एक से बढ़ के एक था, ठीक है। जितने भी कलर होते हैं ना खाल के अंदर पूरी वैरायटी थी उसकी, बस फिर वो बाय द टाइम ख़त्म कर दिए और अब ये बेचारे कासिद ही फिर रहे रेसर। तो साथ कचपरों का भी सारा सेटअप था ना, कच परें थी और वो लक्के शक्के सारा सेटअप मतलब कचपरों का हर सब कलर में थे, यानी कि वो भी। इवन के हमारे पास वो एक किंग कबूतर आता था उस टाइम, तो वो सबसे बड़ा होता था, अब तो और भी वैरायटियाँ आ गई हैं। पता नहीं, मैं पिछले दिनों देख रहा था एक मोर की तरह का कबूतर होता है बड़ा, अब वो कहते हैं सबसे बड़ा वो है। उस टाइम पे वो सिर्फ किंग कबूतर होता था, और किंग कबूतर कितना का बड़ा होता था, इतना जितनी मुर्गी होती है ना इतना बड़ा होता था। आजकल निकोबार चल रहा है जो मोर की शक्ल का, हाँ, निकोबार जो नया आया। बट अब ये है कि हमारा इतना ज़्यादा कबूतरों का रहा नहीं, और उसकी रीज़न यही है कि जो कुछ बंदे ऐसे मिले जिन्होंने हमारा शौक़ ख़राब कर दिया, तो इसी वजह से, क्योंकि ये शौक़ जो है ना चलता इसी सर पे है कि उस्तादों के सर पे, इनके अंदर जितनी भी कारीगरियाँ मकैनिकियाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो इसी तरह घोड़ों के अंदर भी है। शौक करवाने वाला भी अच्छा हो, शौक करवाने वाला भी अच्छा हो। करने का मजा तब है जब शौक करवाने वाला भी अच्छा हो। और इसका जो शौक है ना कबूतरों का और इन चीज़ों का, जितने भी अभी उड़ते जा रहे हैं, तो ये सिंपल इतना सा है, इनको उड़ाओ और बैठ जाओ बस, ठीक है। जो उनका कबूतरों का होता था उसके अंदर तो इतनी इंतहा थी कि आपकी सोच भी नहीं है। और जो जितने भी, और ये शौक भी कुछ इस तरह का ही है कि जब तक आपको कोई शौक करवाए आप कर नहीं सकते, ठीक है। वो जब तक शौक करवाने वाला आपको शौक करवा रहा है, आपका जो मतलब एक इस फील्ड का उस्ताद बना हुआ है वो आपको शौक करवा रहा है, तो आप कबूतरों के शौक में ठीक चल रहे हैं। वरना जो है ना फिर आपका यूँ समझ लेंगे वो सारा का सारा परिंदा ज़ाया है, या वो मर जाएंगे या फिर उनकी ब्रीड नहीं ठीक आएगी, या पता नहीं इस तरह का, मतलब एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो है इसका। अब जो है ना हमने इजी सीन कर दिया। बाप तो 100-125 कबूतर बड़ा भाई, हाँ, जिसकी हम खुद ही देखभाल कर लेते हैं। बस अपना इतना रखा हुआ है कि जिसका हम खुद कर सकते हैं, जितना का हम खुद कर सकते हैं। पहले यार वो वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब जितने भी कबूतरों की देखभाल है, उनके अंडे बच्चे हैं, वो यही कर रहा है। एक दो वैरायटियाँ रखी हुई हैं, ठीक है, बस उन्हीं के अंडे बच्चे आ रहे हैं, अपने घर के कबूतर तैयार करते हैं, अपने छत पे तैयार करते हैं, ठीक है, उन्हीं को उड़ाया, उन्हीं से
आगे थोड़ा बहुत जो ब्रीड लेनी है वो ले ली, तो उन्हीं को चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो खप थी ना, वो 700-800 कबूतर वाली और 1000 कबूतर वाली, वो चीज़ें अब हमने वाइंड अप कर दी हैं। बड़ा अजीब सा सिस्टम हो जाता है यार। और दूसरा सबसे ज़्यादा गुस्सा पता तब आता है कि आपका लाख वाला कबूतर, 1.5 लाख वाला कबूतर किसी 100-150 वाले कबूतर के साथ उतर जाता है, क्योंकि इसमें टुकड़ियाँ भी लड़ाई जाती हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये उड़ रहे हैं तो इनको टुकड़ी कहते हैं, 50 कबूतरों की, 100 कबूतरों की, जिस तरह भी जिसने उड़ानी हो, और वो आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं। ठीक है, मतलब लड़ने से मुराद कि एक दूसरे के अंदर से क्रॉस होती हैं। तो कुछ कबूतर जो हैं आपके, जैसे अब ये उड़ते जा रहे हैं, हम दूसरे कबूतरों के इनके अगेंस्ट आएंगे, अब हमारे कुछ कबूतर उधर चले जाएंगे, कुछ कबूतर उनके हमारी तरफ आ जाएंगे, तो ये होता है टुकड़ी वाला सिस्टम। तो उसमें जो लड़ाई, वो हमारे कबूतर होते थे हाई एंड वाले, कोई 2-3 लाख के कबूतर से नीचे कोई था नहीं। और उस टाइम भी मुझे याद है कि जो सबसे सस्ता कबूतर हमारे पास है ना, वो कोई 80-90 हज़ार का एक कबूतर था। ठीक है, तो वो आपस में जब लड़ते थे ना, किसी बंदे उड़ाते थे अपने जान के, हमारे कबूतरों की टुकड़ी में घुसा देते थे। कोई 1.5-2 लाख रुपए वाला कबूतर उन पे उतर गया, कोई 85 हज़ार वाला उतर गया, और उनका होता था वही 100-150 वाला, वो एक बड़ा नुकसान होता था। तो इसी तरह की चीज़ें थी जिससे सारा ये शौक ना बर्बाद हुआ। बट ये है कि यहाँ पे थोड़ा इजी माहौल है, तो पीछे सारा आप देख रहे हो खुला खुला प्रोग्राम है। ठीक है, बीच में यहाँ भी कुछ लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं। ठीक है, बट ये है कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई टुकड़ी लड़ भी जाए ना इनसे, तो कबूतर रेसर ही है, वो इसको वो क्या ही करेगा, उसने अपने आप यहाँ अपनी छत पे वापस आ जाना होता है जब वो आज़ाद होता है। ये शौक का कोई मोल नहीं होता। जैसे काशी भाई है, अब इनके शौक में पता नहीं खज्जल होता रहता सारा दिन। उस टाइम हमारा अभी यूँ समझ लें कि एक नया नया शौक था, और जो कबूतर पसंद आया, जहाँ पसंद आया भाई वो ले लिया। अच्छा, कई लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया। ठीक है, मतलब 50 हज़ार वाली चीज़ 70-80 हज़ार में भी दी, और मतलब इस तरह से भी हुआ। बट ये है कि बाद में हमें ओरिजिनल प्राइस का पता लग जाता था कि यार जाहिर सी बात है, कोई चीज़ आपसे ढकी छुपी तो रह नहीं सकती। तो कई दफ़ा ऐसा भी बीच में हुआ, पर मोस्टली ये होता था कि जो ओरिजिनल प्राइस की चीज़ होती है वो हमें बाद में जब पता लग गया था, फिर ओरिजिनल प्राइस में ही लेते थे। बट ये है कि स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने जो है ना, हर एक आइटम पे 5-10-15 हज़ार रुपये की भी ठुकवाई है। तो भाई यही था एक शौक जो हमारा कबूतर का किसी टाइम में हुआ करता था। और चलते हैं ज़रा चूज़े भी मैं आपको दिखा दूँ। हमारे चूज़े माशाल्लाह कितने के बड़े हो गए हैं। ये ब्रीडर पड़े हुए हैं इनके, ये चेक करें माशाल्लाह। एक ये है नीचे, एक ये पेयर है, एक ये है, ये नीचे रखे हुए। बाकी ब्रीडर पेयर वो जो मैंने आपको ऊपर छत दिखाई है उस पर पड़े हैं। ये अपने पसंदीदा सिर्फ 4 जोड़े बनाए हुए मैंने खुद से, क्योंकि आपने तो कहा था कि ब्रीड लेना, तो मैंने अपनी पसंद से 4 जोड़े बनाए हुए। ऊपर वाले वो हैं ओपन है, वो एक दूसरे से खुद ही क्रॉस करते रहते हैं। अलग अलग बंद किए हुए, क्योंकि उनकी वो ब्रीड तो लेनी नहीं है, और वो जब रखने नहीं है तो फिर इंशाल्लाह उसको सेल पे लगाएंगे। अब ये वाले हैं हमारे पास जो स्पेशल सरकार ने अलहदा की हुई हैं, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी इनकी भी जाहिर सी बात है, इनका भी तो शौक है यार, अपनी मर्ज़ी से जो है ना इनके बच्चे अंडे निकालते रहते हैं। बट जो हमारे पास दूसरे ऊपर छत पे पड़े हैं वो सेपरेट भी रखे हुए हैं, और बीच में कभी पहले जब उनका सिस्टम बिल्कुल ओपन था तो बीच में से वो इकट्ठे ही पड़े होते थे, अपने आप क्रॉस करते रहते थे, और कोई ना कोई ब्रीड आती रहती थी। अब बिल्कुल उनको सेपरेट कर दिया। ये हमारे चूज़े माशाल्लाह जो मैंने आपको उस दिन दिखाए थे, जो हमारे पास आए थे, माशाल्लाह चेक करो कितने बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह। टर्की बर्ड्स के चूज़े हैं अब ये सारे, और ये फॉर सेल भी हैं। अच्छा, और बारगेनिंग के साथ ये 1000 रुपीज़ का तकरीबन पर चूज़ा सेल कर देते हैं हम। बीच में उसमें थोड़ी बहुत बारगेनिंग वगैरह हो जाती है तो थोड़े बहुत छोड़ देते हैं। बाकी ये वैसे जो हमारा फ्लैट रेट है वो 1000 रुपीज़ का है इसका, टर्की बर्ड्स का। और ये उसे जो थोड़े बड़े हैं माशाल्लाह, ये चेक करें, ये थोड़े और बड़े हो गए। वो मेरे ख्याल में ये सबसे पहली जो हमारे पास आई थी ना खेप और लाट, ये वो है ना। और जो ये उस दिन हमने देखी थी दोबारा आके, अब ये ऑलमोस्ट 15 दिन के तो है। एक हफ्ते का फर्क है। अच्छा, एक हफ्ते का फर्क है। वही ये तकरीबन 20 एक दिन के हैं ये, वो ये समझ लें 32 डेज़ के हैं, ये 20 डेज़ के हैं, इतना की फ़र्क है इनमें। अच्छा, और ये अलहदा नहीं रखे हुए थे, डक्स के हैं ना ये। अच्छा, ये हैं डक्स वाले। पानी ये पानी कर देते हैं। कहाँ है वो ये फिर रहे हैं वो देख ये हैं छोटे छोटे से तबाही कर रखी है अंदर। ये असल में डक्स की जो आपको पता नेचर होती है ना, पानी शानी फेंकने की, और मतलब इस तरह से, तो ये भाई उसके तहत जो है ना यहाँ पे गंद करके रखते हैं।
ये डक्स वालों के जो है ना हाल चेक करो क्या किया हुआ इन्होंने। ये मेरे ख्याल में इनसे कुदरती कुछ बड़े बच्चे हैं बड़े हैं तो दोनों और इन्होंने ज्यादा खिलारा किया हुआ होगा। खोलना जरा इसको। ये 1 मंथ से इन्होंने ज्यादा खिलारा किया। वो गए किधर? वो रे। ओए 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 ओए। हाल चेक कर अंदर क्या हुआ हुआ है। इतना ज्यादा इन्होंने गंद किया हुआ है, इतनी स्मेल अंदर हुई है, इतनी स्मेल हुई हुई है कि सोच है आ गया। और यही पता नहीं इनकी यार नेचर है। और जो उस दिन डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि यार आप वहाँ पे लेक में भी इनको ये वाला एनवायरनमेंट दें, आप सफाई करवा देते हो, तो यही चीज़ है। जो इतना इन्होंने अंदर गंद खिलारा हुआ है ना, मैं तो खोल भी नहीं सकता, इतनी स्मेल आ रही थी अंदर से। और इनको फिलहाल अभी वहाँ लेक में भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि थोड़े अभी ये छोटे हैं। मजीद 15 दिन तक हो जाएगा। ओके जी, ये चले जाएंगे। इनको इससे अलग रखने का भी यही मकसद है। ये खुद तो गीले होते हैं, उनको भी गीला कर देते हैं। वो गीले होकर बेचारे मर जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी मेरे ख्याल में 10 दिन में मेरे ख्याल में लेक में भी छोड़ने के काबिल हो जाएंगे, है ना? अभी ठंड जरा और वैसे ठंड भी अब सेटल हो गई है, मतलब हवा है, इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। हवा में थोड़ी सी ठंडक है, बट ये है कि हवा जैसे थोड़ी सी मतलब नॉर्मल होती है, तो इनको सबको फिर निकाल के उधर ही शिफ्ट कर देंगे जितने भी ये डक्स हैं लेक के अंदर ही। तो भाई यही था आज का हमारा व्लॉग और कबूतरों का छोटा सा ओवरव्यू। अभी बल्कि मुझे काशी बता रहा था कि भाई उस टाइम हम इतने महंगे कबूतर लेते थे, अब वो भी रुले हुए हैं, जो ये खाल वगैरह है और जो चप, डबल चप और मतलब 4 कलरों में हम कबूतर लेते थे। अब मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि अब मैंने लिए भी नहीं, बहुत अरसा हो गया कबूतरों की परचेजिंग नहीं की और मतलब उस तरह का वो शौक भी नहीं रहा। तो अभी मुझे काशी बता रहा था कि यार मतलब भाई अब वो 15-20 हज़ार रुपये का कबूतर है, 10 हज़ार रुपये का, मतलब आपको जोड़ा छोड़ा रुलता फिर रहा है। मैं कहा यार कमाल होगी, इतने पैसे हमने उस दौर में भरे हैं। उस टाइम में वाकई बड़ी इनकी वैल्यू थी और इतनी ज़्यादा कबूतरों की वैरायटी भी नहीं थी जो अब वक्त के साथ साथ आ गई है। मतलब अब तो आपको इतना, क्योंकि सोशल मीडिया भी बड़ा आम हो गया, लोगों ने म्यूटेशनें इतनी करवाई हैं, लोगों ने इतना सारा कुछ उसमें मतलब आप समझ लें कि आगे से आगे बढ़ाया। तो म्यूटेशनों की वजह से बड़ी रंग बिरंगी चीज़ें आ गई और बड़ी महंगी आ गई हैं। तो आप ये समझ लें कि जो उस टाइम पे, अब यार वो मोर की तरह का जो कबूतर है, अभी नाम बता रहा था काशी, फिर मेरे दिमाग से निकल गया, तो वो बड़ा मतलब यूनिक वैरायटी है, पहले नहीं होती थी। मैंने भी पहली दफ़ा देखी थी, अभी कुछ अरसा पहले ही देखी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देखने में। तो शायद मैं वो ले भी आऊँ, ठीक है, वो शायद ले भी आऊँ क्योंकि बड़ी खूबसूरत सी वैरायटी थी और फैंसी चीज़ है। और वो आप एज ए ब्रीडर ही रख सकते हैं क्योंकि फैंसी है और मतलब उसमें उड़ाने वाला सीन मेरे ख्याल में नहीं होगा और शायद जितना वो देखने में लग रहा था वज़न वगैरह उसका, उड़ने वाला कबूतर भी नहीं है, तो शायद वो मैं ले भी आऊँ। तो यही था आज का हमारा व्लॉग और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लव यू ऑल। रमीज़ तारिक साइनिंग ऑफ।